अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे कि आपके इमोशंस या आपकी फीलिंग्स, आपके थॉट्स किस तरह से इफ़ेक्ट करते हैं आपकी बॉडी में ऑर्गन्स को, या आपकी बॉडी पे किस तरह वो ओवरऑल इफ़ेक्ट करते हैं। क्योंकि हर किस्म का जो स्ट्रेस है या आपकी हर तरह की जो फीलिंग है वो इफ़ेक्ट करती है आपके स्पेसिफिक ऑर्गन को। और ऑर्गन्स में हम बात करते हैं, मेन ऑर्गन आपका सबसे पहले आ जाता है हार्ट है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन है, फिर आपके पास स्टमक है, पैंक्रियाज है, स्प्लीन है, लंग्स हैं, स्किन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, किडनीज हैं, फिर आपके पास आपके ईयर्स हैं एंड ब्लेडर्स, गाल ब्लेडर है, या फिर आपके पास लीवर है, आइज़ हैं एंड गाल ब्लेडर है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले हार्ट की। जैसे कि व्यूअर्स आप जानते हैं कि हार्ट जो है वो आपके पास बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा सेंसिटिव ऑर्गन है आपकी बॉडी में, जिसका जो है वो काम होता है आपकी बॉडी में ब्लड सप्लाई। और आप जानते हैं कि ब्लड जो है वो आपके पास ब्लड की जो सर्कुलेशन है उसके बगैर जो है वो इंसान का 1 सेकंड भी सर्वाइवल जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो बात करते हैं हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन की। सबसे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन में आपको पता है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ योर डाइजेस्टिव सिस्टम। इट हेल्प्स टू एब्जॉर्ब योर न्यूट्रिएंट्स। हमारे जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं फूड में से, जितने भी हम गज़ाइयत भरे जितने भी मादे हैं वो सभी जो हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होते हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका स्मॉल इंटेस्टाइन भी जो है वो प्रॉपर फंक्शन करे। तो सबसे पहले बात करते हैं लैक ऑफ विटेलिटी। लैक ऑफ विटेलिटी जो है वो किस तरह से इफ़ेक्ट करती है आपके हार्ट को। लैक ऑफ विटेलिटी होती क्या है, जब आपको समझ नहीं आती, आप कंफ्यूज होते हैं, आपको जो है वो समझ नहीं आ रही होती कि आपने किस तरह से काम करना है, आप टायर्ड रहते हैं, वीकनेस फील करते हैं, आइदर फिज़िकल और आइदर साइकोलॉजिकल। अब वीकनेस क्या फील होना किन वजूहात की वजह से, वो ये हो सकता है उसमें आपकी डाइटरी इनटेक जो है वो आपका बैलेंस नहीं हो सकता है कि आप बहुत देर से वेजिटेरियन डाइट पे हों, या आप इस तरह की डाइट इस्तेमाल कर रहे हों जो कि प्रोटीन का इस्तेमाल उसमें बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद बात करेंगे मेंटल रेस्टलेसनेस की, यानी कि आप जो है वो प्रॉपर स्लीप नहीं ले रहे, आप अगेन कॉन्टीन्यूसली किसी सोच में घिरे हुए हैं, आपको कोई परेशानी है, कोई स्ट्रेस है, डिप्रेशन एंड एग्जाइटी भी इसी में आ जाता है। इंसोम्निया यानी कि लैक ऑफ स्लीप है, आप सोना चाहते हैं लेकिन प्रॉपर आपकी जो है वो नींद पूरी नहीं होती। इसके अलावा लैक ऑफ कंसंट्रेशन, यानी कि आपका किसी भी चीज़ पे फोकस डेवलप नहीं हो रहा। जब आप को इस तरह के डिप्रेशन या आप इस तरह की कंडीशन होगी तो आपका हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन जो हैं वो सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब होंगे। उसके बाद हम बात करते हैं उन ऑर्गन्स की जो वाइटल हैं आपके पास। अगेन पैंक्रियाज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर इंसुलिन। स्टमक अगेन इट इज़ the main organ of your body in which your food all process of foods are take place। और जो स्प्लीन है वो आपके पास आपका एन एब्डोमिनल ऑर्गन है जो इन्वॉल्व होता है प्रोडक्शन एंड रिमूवल ऑफ ब्लड सेल्स और इम्यून सिस्टम में भी पार्टिसिपेट करता है। तो इससे आपको स्प्लीन की इम्पोर्टेंस का भी अंदाज़ा हो जाना चाहिए। तो अब बात करते हैं ये जो 3 ऑर्गन्स हैं ये किन वजूहात की वजह से जो है वो डिस्टर्ब होते हैं। एक्सेसिव थिंकिंग, यानी कि आपकी ओवर थिंकिंग जो है वो आपको लेके जाती है टू डिस्ट्रॉय योर ब्लड सेल्स। वो आपके पास ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को जो है वो इंक्रीज़ कर देती है, और उसकी वजह से जो है वो पेंक्रियाज की फंक्शनिंग जो है वो डिस्ट्रॉय होती है या ख़राब होती है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में इंसुलिन जो है वो इंसुलिन के लेवल जो हैं वो कभी बढ़ते हैं कभी कम होते हैं, या इंसुलिन की प्रोडक्शन या सिक्रीशन उस अमाउंट में नहीं हो रही जो होती जितनी आपको रिक्वायर्ड होती है, जो कि आपको लेके जाती है मदर ऑफ़ डिजीज़ की तरफ, जिसको हम ओबेसिटी कहते हैं। और उसके साथ एसोसिएटेड डायबिटीज़ है जो कि लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ है आपके पास। उसके बाद बात करते हैं अगेन वरिंग, यानी कि आपका परेशान होना। लो सेल्फ इस्टीम, यानी कि अगर आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है। को डिपेंडेंसी, यानी कि आप किसी पे डिपेंडेंट हैं,
ये सारी जो वजूहात हैं ये आपके एक तो स्प्लीन को इफ़ेक्ट करती है, दूसरा स्टमक को, और थर्ड पे जो है वो आपके पैंक्रियाज़ को। और स्टमक, पैंक्रियाज़ और स्प्लीन की इम्पोर्टेंट मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। तो आपने क्या करना है, इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए मैं एंड पे बात करती हूँ। सबसे पहले मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि कौन-सी चीज़ें जो हैं वो किस तरह से आपको इफ़ेक्ट करती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं लंग्स की, स्किन की और लार्ज लार्ज इंटेस्टाइन की। अब स्किन जो है आपके पास, इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल गर्ल्स और बॉयज़ दोनों ही बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं अपनी स्किन को लेके। रिंकल्स आ जाते हैं, उनकी स्किन की जो है वो जो रीजनरेटिव सेल्स हैं उनकी कैपेसिटी डिक्रीज़ हो जाती है, स्किन पे लाइनिंग्स, रिंकल्स आ जाते हैं, एजिंग प्रोसेस जो है वो फास्ट हो जाता है। और लंग्स जो है अगेन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको लंग्स से एसोसिएटेड बहुत सारी सांस के मसाइल हो सकते हैं। और लार्ज लार्ज इंटेस्टाइन इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन इन योर बॉडी, which help you to reduce waste or to produce stool at the end of your colon। इसमें आपके पास ग्रीफ है, यानी कि गमगीदा हालत, सैडनेस, अगेन डिटैचमेंट, यानी कि अगर आप किसी से दूर हो गए हैं, आपको फीलिंग ऑफ डिसअपॉइंटमेंट है, यानी आपसे कोई गलती हो गई है उसकी वजह से, ये जिस तरह की ये जितनी भी कंडीशंस है ये आपके डायरेक्टली इफ़ेक्ट करती हैं आपके लंग्स को और आपकी स्किन को। इन अदर फॉर्म इसको आप टेंशन का नाम भी दे सकते हैं। टेंशन जो है वो आपकी स्किन और लंग्स को इफ़ेक्ट करती है। उसके साथ बात करते हैं किडनी की, ईयर की एंड ब्लैडर की। किडनी जो है वो आज जब आपको टेंशन होती है, फ़ियर होती है, या आपकी वीक विल पावर है, आपका कॉन्फिडेंस लो है, आप इनसिक्योर फ़ील कर रहे हैं, आप आइसोलेटेड रहते हैं, आप लोगों में घुलते-मिलते नहीं हैं और ईज़िली कंट्रोल हो जाते हैं किसी से भी, तो उसकी वजह से जो है वो आपको लो सेल्फ़ एस्टीम की फ़ीलिंग आती है, जिसकी वजह से जो है वो आपकी किडनी और ईयर्स जो हैं वो गाल ब्लेडर आपका सॉरी ब्लेडर जो है वो इफ़ेक्ट होता है। यही वजह है कि फ़ियर में अब अक्सर लोगों को पता नहीं चलता, उनका ब्लेडर बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है और उनको जो है वो यूरिन से एसोसिएटेड बहुत सारी कंडीशंस जो हैं उनकी वो आ जाती हैं। उन्हें टेंशन में उन्हें पता नहीं चलता और वो जो है बहुत सारी यूरिनरी ट्रैक रिलेटेड डिजीज़ में जो है वो पड़ जाते हैं। इसके अलावा जो है फ़ियर, यानी कि उनका जो सेल्फ़ डिफेंस सिस्टम है वो वीक होता है। वो ख़ुद को जो है हर वक़्त किसी न किसी टेंशन और फ़ियर में महसूस करते हैं। इसके साथ-साथ बात करते हैं लीवर की। लीवर में जैसे कि आप जानते हैं आपके जितने भी मिनरल्स और विटामिन्स हैं वो सभी स्टोर होते हैं लीवर में। इसके साथ-साथ आपकी आइज़ अगेन और आपका गॉल ब्लैडर अगेन, इट इज़ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गन इन योर बॉडी। आइज़ जो है वो आपकी, आपको पता है आपकी आई साइट वीक हो सकती है। इसके अलावा अगर आपकी आइज़ में प्रेशर आने से डायरेक्टली इफ़ेक्ट होता है आपका ब्रेन, और आपके सर में भी बहुत सारे लोगों के दर्द रहता है। इसके साथ-साथ अगर हम बात करते हैं गॉल ब्लैडर की, तो गॉल ब्लैडर भी जो है आपकी बॉडी में एक बहुत इम्पोर्टेंट ऑर्गन है जो कि काम करता है आपके पास स्टोर जो करता है बाइल की सेक्रेशन को। और ये किन वजूहात की वजह से जो है वो इफ़ेक्ट होता है, इसमें आपके पास एंगर है, रिसेंटमेंट है, फ्रस्ट्रेशन है, इरिटेबिलिटी है और बिटरनेस है। यानी कि जब आप गुस्से की हालत में होते हैं तो आपका लीवर और गॉल ब्लैडर सबसे ज़्यादा जो है वो इफ़ेक्ट होते हैं। इसके साथ साथ इरिटेबिलिटी और बिटरनेस जो है वो भी आपकी जो है वो गॉल ब्लैडर, लीवर और आइज़ पे इफ़ेक्ट करती है। तो ये तो वो कंडीशंस थी जो इफ़ेक्ट करती हैं आपके स्पेसिफिक ऑर्गन्स को। अब बात करते हैं कि आपने इन कंडीशंस से जो है वो किस तरह से खुद को बचाना है या ओवरकम करना है, हाउ टू ओवरकम दीज कंडीशंस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डाइट से, स्टार्ट करते हैं। देखिए जो डाइट है आपके पास, हाई प्रोटीन डाइट, इट हेल्प यू टू प्रोड्यूस सेरोटोनिन। सेरोटोनिन जो है वो मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक ऐसा कंपाउंड है जो आपको हैप्पी रहने की तरफ जो है वो माइल करता है। यानी कि आपके अगर आप कभी फूड खाते हैं तो वो भी आपको जो है वो सेरोटोनिन की फीलिंग देता है, क्योंकि tryptophan rich foods are combined with niacin and produce a compound known as serotonin, which help you to boost your mood, which help you to overcome your stress and anxiety। तो फूड्स जो है वो इस तरह से आपकी लाइफ में रोल प्ले करते हैं टू ओवरकम योर स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी। तो आपने अपनी डाइट में लेना है बैलेंस डाइट का इस्तेमाल करना है। बैलेंस डाइट में आपके पास आ जाते हैं
5 ग्रुप जिसमें हम बात करते हैं, आपके पास सीरियल ग्रुप है, मीट ग्रुप है, आपके पास फ़िश ग्रुप है, आपके पास फ्रूट एंड वेजिटेबल ग्रुप है। अगर आप अपनी डेली लाइफ में इन सभी ग्रुप में से 2-2 3-3 सर्विंग्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, इस टॉपिक पे भी मैंने डिटेल में बात की है कि आपने कौन से फूड में से कौन से फूड ग्रुप में से कौन-सा जो है वो फूड और कितनी सर्विंग्स लेनी है। इस पे अगर आप चाहें तो मेरी वो वीडियो देख सकते हैं। मैं इस वीडियो के एंड पे लिंक भी डालूँगी और आप मेरी वो वीडियो देखिएगा डिटेल से कि आपने किस फूड ग्रुप में से कितने जो है वो सर्विंग का इस्तेमाल करना है टू कीप योर फूड इनटू अ बैलेंस्ड डाइट, या इन अदर वर्ड्स टू टेक बैलेंस्ड डाइट। इसके बाद अगर हम बात करते हैं लाइफ़स्टाइल की, देखिए एक्सरसाइज जो है वो हेल्प करती है टू नरिशिंग योर बॉडी, और वो आपको बचाती है स्ट्रेस से, वो आपके स्ट्रेस को जो है वो ड्रेन आउट कर देती है। इसके अलावा बहुत सारी स्टडीज़ में बताया गया है कि ग्रीनरी यानी कि सरसब्ज़ा या घास जो है वो आपके स्ट्रेस को जो है वो एब्ज़ॉर्ब कर लेती है और आपको खुशी का एहसास होता है। तो आपको हर रोज़ चाहिए कि आप शाम में, अगर सुबह में जब भी आपको वक़्त मिले, आधे घंटे के लिए कम से कम जो है वो किसी पार्क में सैर करने ज़रूर जाएँ। अगर आप सैर नहीं कर सकते तो कम से कम आप अपना आधा घंटा जो है वो किसी खुली फ़िज़ा में बैठ के गुज़ारें, उससे भी जो है वो आपका स्ट्रेस ख़त्म होगा। आपको अगर कोई परेशानी है तो वो भी रिलीफ़ हो जाएगी, अगर कोई सैडनेस है या आपको किसी वजह से डिसअपॉइंटमेंट है आपकी, वो भी हल हो जाएगी। इसके साथ अगर हम बात करते हैं तो आप जो है वो उन लोगों के साथ उठना बैठना शुरू करें जिनकी कंपनी को आप पसंद करते हैं, या अगर बहुत टाइम से आपने अपने फ्रेंड्स के साथ नहीं मिले हैं तो अपने फ्रेंड्स को मिलें, एंजॉय करें। और इसके साथ साथ स्लीप साइकिल बात करते हैं स्लीप साइकिल की। स्लीप साइकिल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने एक रिसर्च पढ़ी थी जिसमें उन्होंने बताया था कि नींद जो है वो आपके बॉडी में वही काम करती है जो सिलाई मशीन एक कपड़े के साथ काम करती है, यानी कि जब आप सोते हैं तो आपके बॉडी में से इस तरह के सेल्स, या आप कह सकते हैं इस तरह के मादे प्रोड्यूस होते हैं जो आपकी बॉडी में किसी भी किस्म के स्ट्रेस को, या कहीं भी चोट लगी है या मेंटल है या वो फिज़िकल है, उसको जो है वो सुई की तरह सिलाई करते हैं। जिस तरह आप अपने किसी भी सूट पे किसी भी बटन को लगाते हैं या टाँका लगाते हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी इसी तरह रिकवर हो तो आपको चाहिए कि आप अपनी बेहतरीन नींद लें, और नींद का बेहतरीन टाइम जो है वो रात 10 से सुबह 4 या 5 बजे तक है। तो अगर आप अपनी नींद के साइकिल को बैलेंस करते हैं तो वो आपको हेल्प करेगा टू ओवरकम दीज कंडीशंस विच आर डायरेक्टली एसोसिएटेड विद योर ऑर्गन्स एंड देयर लाइफ एक्सपेक्टेंसी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो वाटर इनटेक है। वाटर इनटेक अगेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है। अगर आप अपने डेली लाइफ में डेली रूटीन में 7 से 8 ग्लास पानी इस्तेमाल कर रहे हैं तो इट इज़ बेस्ट, और अगर नहीं करें तो आज ही से अपनी डाइट में जो है वो 7 से 8 ग्लास जो है वो डेली रूटीन में पानी के इस्तेमाल करना शुरू कर दें, और नीम गर्म पानी इस्तेमाल करें, कभी भी फ्रिज का पानी इस्तेमाल ना करें। अगर आपको ठंडा पानी पीने की आदत है तो अपने घर में मिट्टी का घड़ा रख लें, उसमें से पानी पिएँ, क्योंकि जो फ्रिज का पानी है वो आपको नुकसान देता है। आजकल वैसे ही सर्दियाँ आ रही हैं और सर्दियों के लिए मैंने बहुत सारी ड्रिंक्स की जो है वो रेसिपी अपने यूट्यूब चैनल पे डाली हुई है। अगर आप चाहते हैं तो आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं और अपनी लाइफ को जो है वो बेहतर कर सकते हैं और अपनी हेल्थ को बेहतर कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप चाहते हैं मैं किसी भी टॉपिक पर बात करूं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।